मथुरा वृंदावन राइड पर अभी तक हम बरसाना, रमन रेती और गोकुल के दर्शन कर चुके हैं। आपने अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इस वीडियो के बाद में जाके जरूर देखिएगा। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं वृंदावन। तो गोकुल से हम निकलते हैं निधिवन के लिए हाईवे से, बट निधिवन पहुंचे उससे पहले ही गूगल मैप ने हमारे साथ धोखा कर दिया। उसने हमें ऐसी गलियों के अंदर घुसाया कि हमारा दिमाग ही खराब हो गया। हम इतना अंदर गलियों में घुस गए थे, छोटी छोटी पतली पतली गलियां, तो गलियां देख के तो हमें ये समझ आ गया था कि ये निधिवन का रास्ता नहीं है। और ये सब देख के हमारा विश्वास ही उठ गया था गूगल पर से। हम इतना अंदर तक घुस गए थे कि अब गूगल मैप पे विश्वास करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वही एक हमें यहाँ से निकाल सकता है। तो 1 घंटे तक इन छोटी संकरी गलियों में घुमाने के बाद फाइनली गूगल मैप ने हमें मेन रोड पे कनेक्ट किया। तब थोड़ी सांस में सांस आई। अबे निधिवन जाना था, निधिवन आगे से। हाँ सही, किधर से पड़ेगा? आपका चैनल होगा? बिल्कुल चैनल है ना। सही किधर से पड़ेगा? आपको भैया सही इधर से पड़ेगा, सीधे वाला। ठीक है, कितना दूर है यहाँ से? ये पास में है। अच्छा पास ही है। गाड़ी पार्क कर लेना, वहाँ गाड़ी की जगह। चलो धन्यवाद जी, राधे राधे। निधिवन, निधिवन पार्किंग किधर है? पार्किंग 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 है इसमें। तो निधिवन पहुंचते पहुंचते 3 बज गए थे। वहां पहुंचने के बाद लोकल से पता चला कि मंदिर 3:30 बजे खुलेगा। तो अब हमारे पास आधा घंटा है। अब आधा घंटा हम क्या करें? इतने में वहाँ के लोकल्स हमें बताते हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही यमुना नदी है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। 3:12 हो रहे हैं। 3:30 पे मंदिर खुलेगा। तब तक यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 मिनट के रास्ते पे यमुना नदी है, तो तब तक वहाँ घुमाओ। यमुना नदी, यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। कितने रुपए भैया? अच्छा 100 रुपये का एक सवारी। कितना राउंड लेते हैं? अच्छा वहाँ से होके आते हैं। बोटिंग में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था नहीं, तो थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम वापस आ जाते हैं निधिवन की तरफ। और वापस पहुँचते पहुँचते हमें 3:30 बज जाते हैं। तो गेट भी ओपन हो चुका है, बट भीड़ देख के तो दिमाग ही चकरा गया। अभी तक तो यहाँ पर था नहीं, एकदम से कैसे आ गए। और हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। भीड़ के अंदर धक्कों से ही हम कब निधिवन के अंदर घुस गए, हमें खुद पता नहीं चला। अच्छा वो हम जूते वहीं खोल के आए। निधिवन की मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात श्री कृष्ण गोपियों संग रास रचाने आते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाला निधिवन संध्या आरती के बाद में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं रुकता। निधिवन में जो पक्षी रहते हैं वो भी शाम होते होते निधिवन को छोड़ देते हैं। निधिवन में आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको तुलसी के पौधे ही दिखेंगे, और सारे तुलसी के पौधे जोड़े में हैं। और यहाँ मान्यता है कि जब श्री कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियाँ बन जाते हैं, और सुबह होने पर ये तुलसी के पौधों में वापस परिवर्तित हो जाते हैं। इनकी शाखाएं आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि आप ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रही है, ये नीचे की तरफ बढ़ती है। और नीचे ये ऐसे फैलती है कि रास्ता बनाने के लिए भी डंडों के सहारे इनको रोका गया है। और आना किसी को। थोड़ी देर आगे चलने के बाद मुझे रंगमहल दिख गया, जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ की मान्यता है कि रोज़ यहाँ पर रात को राधा रानी और श्री कृष्ण रास रचाते हैं। रंगमहल में राधा रानी और श्री कृष्ण के लिए एक चंदन का पलंग है, जो कि शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। और पलंग के पास में ही एक पानी का लोटा, राधा जी का श्रृंगार का सामान, दातुन, पान सब रख दिया जाता है। दूसरे दिन सुबह 5 बजे रंगमहल के पट खुलते हैं, और उस समय देखने पे बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है, पानी का लोटा खाली है, दातुन कुचली भी मिलती है, पान खाया हुआ मिलता है। तो रंगमहल के अंदर श्रृंगार का सामान ही चढ़ाया जाता है, और वापस प्रसाद के रूप में भी आपको श्रृंगार का सामान ही मिलता है। रंगमहल के दर्शन करने के बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो वो गेट आ जाता है जहाँ से हम अंदर घुसे थे। तो हमारी निधिवन की परिक्रमा यहीं पर समाप्त हो जाती है। अभी तक ये सब मैंने सुना और टीवी पे ही देखा है। आज यहाँ पर देख के मैं कसम से बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं आप लोगों से भी बोलूँगा, जो लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, एक बार आप यहाँ पर ज़रूर आइए। निधिवन सुबह से शाम तक खुला रहता है, बीच में थोड़ी देर के लिए बंद होता है। जब हम आए हैं तो यहाँ पर 3:30 बजे वापस खुला था।
तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको निधि वन का ये सफ़र अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख लीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, राधे राधे।